अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप ड्रीम। मेरा नाम सरफराज अहमद है और मैं इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज एक और विदाउट आइल्स स्कॉलरशिप की बात करेंगे जिसका नाम है MIS यानी मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप विदाउट आइल्स है एंड इसकी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें कौन कौन सी फील्ड्स इंक्लूड है और कितनी यूनिवर्सिटीज हैं और इसका तरीकेकार क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले इस स्कॉलरशिप के लिए आप कॉमनवेल्थ के नेशनल होने चाहिए, यानी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उसके नेशनल होने चाहिए। यानी इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फिर पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का मेंबर है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए फॉर मास्टर्स एंड 45 ईयर्स होनी चाहिए फॉर PhD, क्योंकि ये स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर्स एंड PhD के स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका CGPA है। इस स्कॉलरशिप के लिए आपका CGPA मिनिमम 3 CGPA या अबोव होना चाहिए, यानी 3 से कम नहीं होना चाहिए। 3 अगर आपका CGPA तो आप एलिजिबल है, या उससे अबोव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका बैचलर्स में 3 या उससे अबोव CGPA होना चाहिए। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका मास्टर्स में 3 या उससे अबोव CGPA होना चाहिए। अगर फील्ड की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स इंक्लूड हैं, आर्ट, साइंस, लॉ, मेडिकल, ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स इंक्लूड है। अगर आपका किसी भी फील्ड से बैकग्राउंड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की लिंक मैं अपने कमेंट में दे दूंगा, आप वो भी विजिट करके और रिक्वायरमेंट मेक श्योर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 24 मलेशियन यूनिवर्सिटीज एडमिशन ऑफर कर रही हैं आपका MIS के थ्रू, यानी मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के थ्रू आप 24 मलेशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें 20 जो है वो गवर्नमेंट यानी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं एंड 4 जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, अगर बात करें इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की तो ये स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड है, तो इसकी कोई भी ट्यूशन फीस नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप ये स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेते हैं तो आपको 1500 रिंगिट मलेशियन करेंसी आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होगी एंड आपकी जो प्रिंट पब्लिकेशन एंड अदर बुक्स एक्सपेंस होगा वो आपका इस स्कॉलरशिप के तहत कवर किया जाएगा। इसके अलावा आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी जब आप अपने कंट्री से मलेशिया जाएंगे तो वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वो भी इस स्कॉलरशिप के तहत कवर किया जाएगा। और जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि इसकी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है और इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसकी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। तो ये भी एक बेनिफिट है इस स्कॉलरशिप का। अच्छा, इसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो सबसे पहले आ जाता है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट बना हुआ चाहिए, उसके बाद ही आप एबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए और उसकी 6 मंथ तक वैलिडिटी होना चाहिए। यानी अगर आप अभी से अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी डेडलाइन क्लोज है, तो अगर आप जून में अप्लाई करते हैं तो आपके जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो दिसंबर तक होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, यानी अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बैचलर्स की फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप PhD में तो आपके पास मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपका क्यूरिकुलम विटायर होना चाहिए, यानी CV। मैं सब वीडियोस में बताता हूँ कि CV आपकी जब भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो बेटर है यूरोपास की CV यूज किया करें, क्योंकि यूरोपास की CV एक एकेडमिक CV समझी जाती है और वो बेटर होती है, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं स्कॉलरशिप सिक्योर करने के लिए। और मेक श्योर करें जब यूरोप कंट्रीज में आप अप्लाई नहीं करें तो यूरोपास से यूरोपास का लोगो हटा दें, यानी आपकी जो CV है उसके ऊपर यूरोपास का लोगो होता है और ऑप्शन होता है वो आप रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। ये रिकमेंडेशन लेटर मैं हर वीडियो में बताता हूँ और ये रिकमेंडेशन लेटर जो है आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज से मिल जाते हैं। और इसके अलावा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि आपने जो लास्ट आपने एजुकेशन हासिल की है वो आपने इंग्लिश में की है। ऑब्वियसली हम जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम है वो इंग्लिश ही है, तो वो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इजीली मिल जाता है। अगर आप बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका या किसी और कंट्री से हैं तो आप अगर आपने इंग्लिश में
अपनी लास्ट एजुकेशन हासिल नहीं की तो आपको फिर इंग्लिश प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे आइल्स या टोफल या कोई भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपनी लास्ट एजुकेशन इंग्लिश में हासिल की है तो आपको सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो आपकी यूनिवर्सिटी से इजीली मिल जाता है वो प्रोवाइड करना है, और उसके बिहाफ पे आपको एडमिशन मिल जाता है, यानी स्कॉलरशिप आप सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च प्रपोजल आपको एक देना है। रिसर्च प्रपोजल यानी मास्टर्स एंड पीएचडी की रिसर्च के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो आपको प्रपोजल लिख के देना है 1 to 2 पेज का। एंड इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर देना है जो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शनल है, ये नेसेसरी नहीं है। आप MIS स्कॉलरशिप सिक्योर करके बाद में भी एडमिशन ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, अगर आप एडमिशन लेटर ले सकते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी को मेल कर दें, किसी भी सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर को मेल कर दें कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ और मुझे एडमिशन लेटर चाहिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दूंगा या कर देता हूँ। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर आपको एडमिशन लेटर दे देते हैं। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप सिक्योर कर देते हैं उसके बाद एडमिशन लेटर प्रोवाइड करते हैं तो ये भी एक्सेप्टेबल है। यानी जो एडमिशन लेटर है वो नेसेसरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसके अलावा लास्ट में एक एंडोर्समेंट फॉर्म होता है, यानी आपके कंट्री से कोई इंस्टीट्यूशन होता है, कोई डिपार्टमेंट होता है जो आपको एंडोर्समेंट फॉर्म पे स्टैम्प लगा के देता है कि ये हमारे कंट्री में इसने एजुकेशन हासिल की और ये इसको हम परमिशन देते हैं मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो पाकिस्तान में जो है वो HSC है, HSC अटेस्ट करता है। मैं डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा, एक एंडोर्समेंट फॉर्म होता है जो आपको मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं लिंक भी कमेंट में मेंशन कर देता हूँ, आप वहां से डाउनलोड करके और HSC चले जाएं और उनको बोलें कि हमें अटेस्टेड करके दें, क्योंकि हमें मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। तो वहां से आपको अटेस्ट होकर मिलेगा और वो आप प्रोवाइड कर दें। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। मेक श्योर करें कि एज सुन एज पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर ले और जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। अच्छा, आप बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, यानी अप्लाई करने का तरीकेकार क्या है और कितनी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको MIS यानी मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने हैं। अच्छा, वहां पे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। आपको मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटीज यानी 3 मलेशियन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। बिफोर अप्लाइंग यू शुड विजिट ऑल द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट कि आपका प्रोग्राम कौन सी यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, यानी कौन सी यूनिवर्सिटीज आपका प्रोग्राम ऑफर कर रही है। तो सबसे पहले आपको सारी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट विजिट करनी है, यानी अपने प्रोग्राम के तहत अप्लाई करना है। फिर चूज करनी है 24 यूनिवर्सिटीज में से 3 यूनिवर्सिटीज। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। आप ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं जूम या किसी और लिंक के थ्रू, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास 90 डेज का टाइम होता है। यानी 90 डेज में आपको जो एडमिशन लेटर है वो प्रोवाइड करना है और जो फर्दर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको इंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, यानी वो आपसे मांगेंगे, वो आपको प्रोवाइड करने हैं। तो 90 डेज के अंदर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से अप्रोच करके, क्योंकि आपने स्कॉलरशिप विन कर ली है तो ऑब्वियसली कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर दे देगी। तो आपने अप्रोच करके एडमिशन लेटर लेना है और वो आपने सबमिट करना है मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे। उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है और आपकी स्कॉलरशिप भी कंफर्म हो जाती है। तो फिर आपको मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की तरफ से वीजा आएगा और फर्दर जो प्रोसेस होगा ट्रैवलिंग का वो आपको बताएंगे और उस प्रोसेस के तहत आप यहाँ से ट्रैवल करेंगे मलेशिया की तरफ। अच्छा, लास्ट में बात करते हैं डेडलाइन की। तो मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो 30 जून 2025 है। 30 जून के बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। प्रोसीजर बहुत आसान है।
डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इजी हैं। जस्ट आपको एक प्रपोजल थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। प्रपोजल आप एआई से भी ले सकते हैं या गूगल से फॉर्मेट उठा सकते हैं। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आप तो डेफिनेटली एक लिख सकते हैं प्रपोजल 1 या 2 पेज का। एंड मैं आपको बता दूं, जो प्रपोजल है वो आपका 1000 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1000 वर्ड्स का प्रपोजल एक लिखें। और इंडोर्समेंट फॉर्म एक न्यू चीज होगी काफी स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा और एसएससी से अटेस्ट होगा। एसएससी से अटेस्ट करवा के आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट्स एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझे आप मेरे फेसबुक पेज स्टेप अप ड्रीम पे मैसेज कर सकते हैं, या इस यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको डेफिनेटली आंसर कर दूंगा। इसके अलावा अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई स्कॉलरशिप के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।